तुला राशि वालों भक्तों, नमस्कार। आज मैं आपके बारे में बताऊंगी। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। भक्तों, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, बीच में छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कैसे सारी सच्चाई इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी, तो ध्यान से देखना। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी के सच्चे भक्त हैं, वे सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय से जय माता जी ज़रूर लिखिएगा। महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद प्यार सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ भक्तों, आने वाले ये 4 दिनों का समय आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ी खुशियाँ लेकर आने वाला है। ऐसा समय किस्मत वालों को ही प्राप्त होता है। भक्तों, आज मैं तुम्हें इस वीडियो में आप सभी के जीवन का वह राज से पर्दा हटाने वाली हूँ, जिसके बारे में आपने आज तक सुना नहीं होगा, क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी को एक झटके में बदल देगी। इसे मजाक मत समझना। मैं तुम्हारे जीवन की पूरी लेखा जोखा, यदि तुम आज इस वीडियो को ध्यान से देख लोगे तो समझ लेना, जिंदगी भर तुम इस कलयुग में राजा की तरह जिंदगी जियोगे। और यदि इसे नज़रअंदाज किया, यदि तुमने आज इस वीडियो को ध्यान से देख लोगे तो समझ लेना, जिंदगी भर तुम इस कलयुग में राजा की तरह जिंदगी जियोगे। और यदि इसे नज़रअंदाज किया तो आज नहीं बेटा, कल, बल्कि ज़िंदगी भर रोते रहोगे। और क्योंकि ज़िंदगी जीने का जिसे सही तरीका पता नहीं होता है, वह लाख मेहनत कर ले, लाख परिश्रम कर ले, अंत में उसके हाथ में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, खाली हाथ रहता है और आगे भी खाली हाथ ही रह जाता है। इसलिए बेटा, अब आप सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि ये वीडियो को मजाक मत समझना, क्योंकि हम केवल और केवल आपकी भलाई के लिए ही ये वीडियो बनाते हैं। और कुछ ऐसे अनुभव भी हम आपके साथ साझा करते हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं। इसलिए भक्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, और इसके बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हमारे इस मेहनत को, इस वीडियो को एक लाइक कर देना और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बस एक बार से थैंक यू कह देना। और बच्चे, हमारी ज़िंदगी में जो मेहनत है उसका फल यही है, और इससे हमारा हृदय पूरी तरह से गदगद हो जाएगा। जी हाँ बच्चे, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, तुम्हारे पिछले 5 सालों में तुम्हारे जीवन काल में आखिर क्या हुआ है, और अब आने वाले ये 4 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन काल में क्या क्या होने वाला है। बच्चे, आज की इस वीडियो में तुम्हारे जीवन की रूपरेखा बताने वाली हूँ, क्योंकि पर्चे में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगले 4 दिनों के अंदर तुम कोई आम इंसान नहीं रहोगे। तुम जो अगले 4 दिनों के अंदर करने वाले हो, वैसा कोई नहीं कर पाएगा। तुम्हारे आस पड़ोस में जितने भी लोग तुम्हें देखकर ये कहते हैं कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, जो ये ताना देते हैं, जो ये ताना मारते हैं कि तुम किसी लायक नहीं हो, देख लेना बेटा, अब तुम्हारी ज़िंदगी इस प्रकार बदलेगी कि वह लोग भी तुम्हारे पास आकर अपनी गलती की क्षमा मांगेंगे। जो लोग तुम्हारे सामने घमंड दिखाते थे, जो लोग अहंकार में आकर घमंडी भरी बातें करते थे, जो लोग तुम्हारे सामने आकर घमंड भरी बातें करते थे, ऐसे लोगों का हम सारा घमंड चकनाचूर कर देंगे। अगले 4 दिनों के अंदर बेटा, तुम सफलता का झंडा गाड़ दोगी, और जो दुश्मन है वह पूरी तरह से जल कर राख हो जाएंगे। बस आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। यदि तुम इन बातों को नज़रअंदाज कर दोगे तो फिर तुम खुद अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारोगी।
जी हाँ, आने वाले ये 4 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन का एक नया पड़ाव शुरू होने वाला है। ये किस्मत वालों, यह समय किस्मत वाले लोगों को ही प्राप्त होता है। ऐसा भाग नसीब वालों को ही प्राप्त होता है। जिंदगी में तुम जो भी करने वाले हो वैसा जिंदगी में कोई इंसान नहीं कर पाएगा। तुम्हारी किस्मत अभी हीरे से भी तेज चमकने वाली है। आने वाले 4 दिनों के अंदर तुम अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर लोगे जो पिछले 5 सालों से प्राप्त नहीं कर पाए थे। लेकिन वीडियो को तुम ध्यान से देखना बच्चे। जैसे कि हमने बताया है, कुंडली निकाल कर आई है और इनमें तुम्हारे दुश्मन का नाम भी निकला है। इनमें तुम्हारे जीवन की गलती भी निकली है। इनमें तुम्हारे जीवन के उन कर्मों का भी उल्लेख किया गया है जिनके कारण आप अभी भी अपने जीवन काल में वहीं पर हैं जहाँ थे। इसलिए बच्चे, वीडियो को तुम ध्यान से देखना और साथ ही साथ आने वाले ये 4 दिनों के अंदर आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, जो तुमने गलती की है उसे कैसे सुधार करना है, कौन से उपाय करने हैं। और इसी के साथ एक देवता का भी उल्लेख है। यह देवता तुम्हारे जीवन के लिए वरदान है। जी हाँ बच्चे, सारी जानकारी हम आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले हम सभी को बता दें, यदि अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुम अभी ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये वीडियो नहीं, भगवान का भेजा हुआ एक संदेश है। और यदि तुम इसे ही लाइक नहीं कर रहे हो तो समझ लेना कि तुम भगवान के उस संदेश को ठुकरा रहे हो, भगवान के दिए हुए उस प्रसाद को ठुकरा रहे हो जो तुम्हारी ज़िंदगी को बदल सकता है। इसलिए बच्चे, अपने दिल से यह सवाल पूछो कि क्या आपने इस वीडियो को लाइक किया है? क्या आपने कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखा है, सरकार लिखा है? यदि दिल से जवाब आए हाँ हमने ये चीज़ कर दी है, तो समझ लेना बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी अब बदल जाएगी और इसे बदलने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। और यदि दिल से जवाब आए नहीं, तो तुम अपनी किस्मत से बहुत दूर हो बच्चे। हमेशा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समय और ग्रह गोचर बार बार ऐसा नहीं बनते। आने वाले 4 दिनों के अंदर तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हारा जीवन सूरज की तरह चमकने वाला है। तुम्हारे जीवन काल 7वें आसमान पर जाने वाले हैं। जिस चीज़ के लिए तुम पिछले 5 सालों से तड़प रहे थे, वह चीज़ तुम्हें प्राप्त होने वाली है। अरे, इससे बड़ी खुशी आखिर क्या हो सकती है? इसलिए चिंता मत करो और वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन काल में वह अवसर आने वाला है जिसे पाने के लिए तुमने बरसों से इंतज़ार किया है। जी हाँ बच्चे, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आपने अपने जीवन काल में पिछले 5 सालों से बहुत मेहनत किया था और बहुत परिश्रम किया था, और इतना मेहनत, इतना परिश्रम करने के बाद भी आप सभी को अभी तक वह खुशखबरी प्राप्त नहीं हुई है, वह सफलता आपको प्राप्त नहीं हुई है जिनके लिए आप तरस रहे थे। जी हाँ बच्चे, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। पिछले 5 सालों से आप सभी के जीवन में जो चीज़ आपको प्राप्त नहीं हुई है, वह चीज़ अब आपको प्राप्त होने वाली है। जी हाँ बच्चे, सबसे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले 4 दिनों के अंदर आपको वह गलती नहीं करनी है जो गलती आपने पहले की थी। हाँ बच्चे, जाने अनजाने आपने अपने जीवन में वह गलती की है जिनके कारण आप अभी भी उसी जगह पर हैं जहाँ पर पहले थे। तो बच्चे, आखिर वह कौन सी गलती है? आखिर आपकी जीवन में बर्बादी, मुसीबत, तबाही और जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, मुश्किल आ रही हैं, आखिर आप
मुश्किल से बाहर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इन सभी का आखिर कारण क्या है? तो बच्चे, इन सभी का कारण यही है कि जब आप सभी के जीवन काल में समय अच्छा चल रहा होता है, तब आप कोई ना कोई लापरवाही जरूर करते हैं। तब आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसी गलती जरूर करते हैं, जब आप कोई ना कोई लापरवाही जरूर करते हैं जो आपकी किस्मत को आपकी तरफ जाने नहीं देता है, बल्कि आपकी किस्मत के जो द्वार हैं उन्हें मोड़ देता है। इसलिए आने वाले 4 दिनों के अंदर आपको ये 3 गलती भूल कर भी नहीं करनी है। जी हाँ बच्चे, जी हाँ बच्चे, पहली गलती है, आने वाले 4 दिनों के अंदर आपको मांस, मछली और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ बच्चे, हम बार बार आपको ये बात कहते हैं, चेतावनी देते हैं, लेकिन आप इसे इग्नोर कर देते हैं। कई जातक तो ऐसे होते हैं जो इसे मजाक भी समझ लेते हैं, लेकिन जो ऐसा करते हैं उनके जीवन काल में तकलीफ़ें आती हैं। ये बात भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। बच्चे, अब से तुम यह गलती मत करना। आगे आने वाले 4 दिनों के अंदर तुम इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि 4 दिनों के अंदर तुम्हारी कुंडली में कोई मामूली ग्रह गोचर नहीं बना है। जी हाँ बच्चे, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि शुक्र के साथ बुध बैठा है और मंगल के साथ गुरु विराजमान है। यह 4 ग्रह आप सभी के जीवन काल में बुद्धित्व योग, चतुर्भुज राज योग और गजकेसरी नामक भाग्यशाली योग का निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ बच्चे, और यदि आप इन चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे तो समझ लेना शुक्र की स्थिति भी प्रबल होगी और धन योग भी बनेंगे, जो आपको अगले 4 दिनों के अंदर वे सारी सफलताएं देने वाले हैं जिनके लिए आप इस समय से मेहनत कर रहे हैं। हाँ बच्चे, जिनके भी जीवन काल में ऐसे ग्रह गोचर बन जाते हैं, वह कोई मामूली इंसान नहीं होता है, वह कर्मशील इंसान होता है। वह अपने जीवन काल में जरूर ही अच्छा कर्म किए होते हैं। वह कर्मशील इंसान होता है, वह अपने जीवन काल में जरूर ही अच्छा कर्म किए होते हैं। और बच्चे, आपके जीवन में भी ऐसा ग्रह गोचर बन चुका है, आपकी कुंडली का लेखा जोखा बदल चुका है। इसलिए आपने भी अपने जीवन में पिछले समय में जरूर ही अच्छे कर्म किए होंगे, जरूर ही कुछ ऐसा किया होगा जिनका ही परिणाम है कि अगले 4 दिनों के अंदर आप सभी की जानकारी में ऐसे ग्रह गोचर अपना स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। हाँ बच्चे, जब बुध के साथ शुक्र बैठा हो और मंगल गुरु के साथ हो, तब जीवन में इंसान यहाँ एक गलती भी भूल कर नहीं करनी चाहिए। और ये है आपकी दूसरी गलती कि दोस्तों, कभी भी आपको अपने घर से बाहर जाते समय अनबन करके घर से बाहर नहीं जाना है। कभी भी लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर नहीं जाना है। किसी के साथ दुर्व्यवहार करके बाहर नहीं जाना है। यानी कि अपने परिवार वालों के साथ कोई भी बहस, मनमुटाव, इस प्रकार की भावना रखकर नहीं जाना है। जब भी ऐसा समय होता है, ऐसे ग्रह गोचर बनते हैं, तब यह चीज़ आपको भूल कर भी नहीं करनी है। आप ध्यान से सुनिए। जब आप ऐसा करते हैं, तब आपकी कुंडली में स्थित जो शुक्र है, जो आपके लग्जरी जीवन को दर्शाता है, वह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। जो कार्य आपका बनने वाला होता है, जहाँ से आपको लाभ प्राप्त होने वाला होता है, उस जगह से आपको धीरे धीरे मुश्किलें देखने को मिलती हैं और परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि कई लोगों का व्यापार भी ठप हो जाता है, कई लोगों का लाखों का नुकसान हो जाता है और इंसान हाथ पैर रखकर बैठा रहता है और वह समझ नहीं पाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, और फिर वह किस्मत को दोष देता है। वह कहता है कि यह चीज़ हमारी किस्मत में थी ही नहीं थी। लेकिन गलती तुम्हारी किस्मत की नहीं है, गलती तुम्हारी ही है। इसलिए बच्चे, आने वाले 4 दिनों के अंदर आपको इस एक चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगले 4 दिनों के अंदर आपको अपने घर में
सकारात्मक वातावरण बनाकर रखना है। अगले 4 दिनों के अंदर आपको घर की साफ सफाई का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। सभी के साथ अच्छी तरह से बातचीत करनी है, मनमुटाव नहीं करना है। और तीसरी गलती, यह गलती आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है, जिसके कारण आप पहले जहाँ पर थे अभी भी वहीं पर हैं। जी हाँ बच्चे, पहले ही हमारी बातें आपको थोड़ी सी चुभ सकती हैं, लेकिन केवल हम आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। आपकी तीसरी और सबसे बड़ी गलती यह है कि आप किसी के भी ऊपर आकर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। आंख मूंद कर भरोसा करने लग जाते हैं और अपने आने वाले प्लान की जानकारी भी दे देते हैं। भरोसा करके आप अपने बड़े कार्यभार को दे देते हैं और आगे चलकर वही इंसान आपको धोखा देता है। हाँ बच्चे, ज़िंदगी में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन इस कलयुग में किसी के ऊपर भरोसा मत करना। यहाँ पर वही लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं जिन्हें तुमने मदद की होती है। और ये कटु सत्य है, चाहे तुम लिख कर भी रख लो। जिस इंसान की तुम आज मदद कर रहे हो, वही इंसान कल जाकर तुम्हारी प्रतियोगिता में खड़ा हो जाएगा, यानी कि तुम्हारी बराबरी करने लगेगा। यह कलयुग है बच्चे। इस कलयुग में यह कहावत सही साबित होती है कि यहाँ पर तुम किसी को पैसा दे देना, लेकिन ज्ञान मत देना, क्योंकि तुम जिसको ज्ञान दोगे वही इंसान तुम्हें कल को ज्ञान देने लगेगा। इसलिए भरोसा उतना ही करो जितना तुम्हें लगे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि तुमने किसी के ऊपर भरोसा करके 10 शून्य दे दिए तो तुम्हें लगता है कि वो इंसान तुम्हें वापस कर देगा, लेकिन जब समय बीतता है तब समय आता है और जब मौका लगता है और जब आप पैसे मांगते हैं तो वो इंसान कहता है कि बहुत आसान तरीके से कि अभी तो हमारे पास पैसा नहीं है, जब होगा तब दे देंगे। कुछ समय बाद फिर आप मांगते हो तो वह इंसान आपके सामने ही नहीं आता है। यदि आप कॉल करते हो तो वह आपकी कॉल को भी रिसीव नहीं करता, वो तुम्हारी कॉल को भी रिसीव नहीं करता। यानी कि पैसा भी आप दोगे और उसके पीछे भी आप ही पड़ोगे, आप ही भागोगे। ये वही कहावत हो गई ना, अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना, और वही करोगे। और यही कारण है कि तुम्हारी जीवन काल में कई लोग तुमसे नज़रें भी चुराते हैं। अपना ही पैसा देकर तुम उसके नज़रों में चुराते हो, और अपना ही पैसा देकर तुम उसके नज़रों में भी गिर जाते हो। तुम्हारे जीवन काल में कई लोग तुमसे नज़रें चुराते हैं, उतना ही पैसा देकर तुम उसकी नज़रों में गिरते हो और उसके पीछे भी आप ही पड़ोगे। यहाँ पर बच्चे की बोध ही प्रदूषण करेंगे और अपना ही पैसा देकर तुम उसकी नज़रें में भी गिरते हो। मैं बुरा बन जाता हूँ और वह भी कहने लगते हैं, और वह मन में बुरा भी मान लेता है कि कितनी बार पैसा मांगता है, बार बार मांग रहा है। इससे अच्छा तो यह है कि तुम पैसा दो ही मत, कोई बहाना बना लो। क्या जाता है बहाना बनाने में? आजकल के ज़माने में लोग तो हर वक्त झूठ ही बोल रहे हैं। यदि तुम एक बार झूठ बोल दोगे तो समझ लेना बेटा, तुम्हारा आने वाला भविष्य अच्छा हो जाएगा। और जो तुम्हारे लिए अच्छा हो रहा है, तुम्हारे आपसी रिश्तों के लिए अच्छा हो रहा है, तो उससे एक झूठ भी तुम्हारे सच से बड़ा पहरेदार बन जाएगा। जी हाँ बच्चे, और यदि तुम किसी को अपने फ्यूचर की बातें बताते हो, कल तुम क्या करने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो, क्या तुम्हारी प्लानिंग है, तो अब रुक जाओ। अब ये सब कुछ बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आप सभी के जीवन में लोगों की नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। जब भी आप जीवन में थोड़ा सा खुश होते हो तो खुशियों में नज़र लग जाती है। तब जब
आप सभी के जीवन के जो दुश्मन हैं वे एक्टिव हो जाते हैं, तुम्हारे जीवन की बर्बादी का कारण बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते तो तुम्हें इतना देखते हैं, तुम्हारी खुशियों को देखकर इस तरह जलने लगते हैं, कुढ़ने लगते हैं कि तुम्हारे जीवन में नज़र लग जाती है और फिर तुम्हारे जीवन काल में कोई न कोई ऐसी दुर्घटना जरूर होती है जहाँ पर आपको सैकड़ों, हजारों, यहाँ तक कि लाखों का भी नुकसान हो जाता है। जी हाँ बच्चे, इसलिए अब तुम्हें अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना होगा। उसी के साथ बेटा, तुम्हें 3 लोगों से दूर रहना है, 3 लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। जब तक तुम इन 3 लोगों से दूरी बनाकर नहीं रहोगे तब तक तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, तब तक तुम सफलताओं को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही 3 लोग तुम्हारे जीवन काल में सफलता के रास्ते में बाधा बनकर खड़े हुए हैं। बच्चे, हमारी बात भले ही तुम्हारे लिए मजाक का पात्र बन जाए, लेकिन ये बातें तुम्हारे जीवन के लिए 101% सटीक है। ये 3 नाम वाले व्यक्ति तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं और ये तुम्हारी दुश्मनी में अंधे हो चुके हैं। इन्होंने पिछले 5 सालों से आप सभी को कितनी बार मुसीबत में फंसाया है। कई बार इन्होंने आपको पूरी तरह से मिटाने का प्रयास किया है, लेकिन बच्चे, यहाँ पर आता है एक देवता, जिनके बारे में हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि एक देवता तुम्हारे जीवन के लिए वरदान बनकर हमेशा उतरे हैं। इसी तरह इसी एक देवता की वजह से बच्चे, तुम अभी तक बच पाए हो, अभी तक तुम बहुत खुश रह पा रहे हो। जो थोड़ी सी खुशियाँ तुम्हारे जीवन काल में बची हुई हैं तो किसी और के चलते नहीं, इसी देवता के चलते। हाँ बच्चे, तो ये देवता कौन है, इसके बारे में भी हम तुम्हें विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये देवता तुम्हारे जीवन से नाराज भी हो चुके हैं। इन्हें तुम्हें मानना भी पड़ेगा। हाँ बच्चे, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सत्य बता रहे हैं। यदि तुम इन्हें फॉलो कर लोगे तो बच्चे, अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हारी किस्मत ऐसा कोहराम मचा देगी, ऐसा हड़कंप मचा देगी कि आस पड़ोस के लोग तुम्हें देखकर डर जाएंगे। तुम्हारे रौद्र रूप को वह देखेंगे। वे तुम्हें जो कमज़ोर समझ रहे थे ना, अब देख लेना, वे तुम्हारी कामयाबी को देखकर तुम्हारे आगे अपना सिर भी झुका लेंगे। हाँ बच्चे, आने वाले 4 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन काल में वह घटना होने वाली है जो आपके पास आस पड़ोस के व्यक्ति की, आपके शहर के व्यक्ति की सोने का तरीका बदल देगी, सोचने का तरीका बदल देगी। जो तुमने दर्द सहा है वह अब दूसरों के लिए एक दर्द का अभिशाप होने वाला है। हाँ बच्चे, बस आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हें इन 3 लोगों से रिश्ता नाता तोड़ लेना है। हाँ बच्चे, दोस्तों, 3 दुश्मन का नाम निकला है। इन 3 दुश्मन का नाम निकला है जो तुम्हारी ज़िंदगी की बर्बादी का कारण है। पिछले 5 सालों से उन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन बच्चे, इनमें तुम्हारी गलती है। तुमने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा। हमने हालांकि आपको कई बार इसके बारे में बताया भी है, लेकिन तुम इसे मजाक में ले गए, हल्के में ले गए। लेकिन देख लेना बच्चे, तुम्हारा जीवन जैसे पहले था अभी भी वैसा ही है। आखिर क्यों? इन्हीं 3 लोगों के चलते। और हम ये 3 लोग तुम्हारे जीवन में किस तरह से तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, किस तरह से तुम्हारी कमजोरी का लाभ उठा रहे हैं, किस तरह से तुम्हें परेशान कर रहे हैं। हाँ बच्चे, ये 3 लोग कोई और नहीं है, कोई दूर का नहीं है, बल्कि आपके बहुत ही करीबी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके आस पड़ोस के हैं। हाँ बच्चे, ये लोग आपके साथ आते हैं, मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जब भी सामने आते हैं तो मुंह मीठे बहुत बनते हैं, ऐसे ऐसे बातें करते हैं जिससे तुम्हें लगता है कि यह आपका सपना है, यह आपका अपना है, इससे अच्छा कोई और है ही नहीं। हाँ बच्चे, ऐसे तुम्हारे मन में
ख्याल आता है उनके ऊपर कभी भी आपको शक नहीं होता, ना ही क्योंकि आप उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। क्योंकि उनके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, इसलिए बच्चे अब समय दूर नहीं है, अब समय बहुत निकट है। अब तुम सफलता की प्राप्त करोगे। लेकिन हाँ, यदि तुम फिर से वही गलती करोगे, फिर भी तुम उन गलतियों को नहीं सुधारोगे जो गलती तुम पिछले समय से करते आ रहे हो, तो बच्चे फिर तुम आगे कैसे बढ़ोगे? आखिर तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त होगी? यह चीज़ तो तुम्हें खुद ही सोचना होगा ना। इसलिए इन 3 लोगों से अब तुम्हें रिश्ता नाता तोड़ देना है। हाँ बच्चे, क्योंकि तुम सभी की जानकारी के लिए बता दें, पिछले 5 सालों में इन 3 व्यक्तियों ने आप सभी पर तांत्रिक क्रिया भी की है। कई बार तुमको खत्म करवाने के लिए दुश्मनों को भी तुम्हारे पीछे लगा दिया है। हाँ बच्चे, कई बार जब इन्होंने तांत्रिक क्रिया की थी तो आप सभी के जीवन में काल में एक ऐसी घटना घटी थी जहाँ पर आप मरते मरते बचे थे दोस्तों। इसलिए तुम बचे क्योंकि क्योंकि तुम्हारे साथ एक देवता खड़े हैं। इसी देवता की वजह से तुम अभी तक बचे हो, क्योंकि ये 3 लोग तुम्हारे दुश्मनों में पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं। आखिर उसका नाम क्या है और जो तांत्रिक क्रिया उन्होंने तुम्हारे ऊपर की है उससे तुम्हें कैसे मुक्ति प्राप्त होगी? क्योंकि बेटा, जब भी घर में नकारात्मकता ऊर्जा रहती है तब जीवन में परेशानियां आती ही हैं। इसलिए अब तुम्हें अगले 4 दिनों के अंदर एक नए जीवन की शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले जो तुम्हें कार्य करना है, इन लोगों से दूरी बनानी है। आखिर ये कौन है, इनका नाम क्या है? तो बेटा ध्यान से सुनो, ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं, एक पड़ोसी है और एक रिश्तेदार है। उनके नाम की बात करें तो उनके नाम का पहला अक्षर R, L, A, T, P, M और G अक्षर से शुरू होता है। इनमें से ही 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन बनकर बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब आने वाले 4 दिनों के अंदर तुम्हें कुछ ऐसे उपाय करने होंगे। यदि तुमने इन्हें कर लोगे तो बच्चे, तुम्हारा जो जीवन है वह पूरी तरह से बदल जाएगा और तुम्हारे जीवन में धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वास होगा, भगवान श्री गणेश जी का वास होगा और कर्मों के देवता भगवान शनि देव भी तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भर देंगे। इसलिए वीडियो को तुम ध्यान से देखना, अंत तक देखना। अब आपके मन में यह सवाल रह गया होगा कि आखिर वह देवता कौन है, आखिर वह हमसे नाराज़ क्यों हो गए हैं और हम उन्हें अब कैसे मनाएंगे? तो बच्चे, जानकारी के लिए तुम्हें बता दें कि तुम्हारे जीवन काल में जो पिछले 5 सालों से तुम्हारे साथ खड़ा है वह एक देवता कोई और नहीं बल्कि संकट मोचन महाबली हनुमान जी हैं। जब भी आपके जीवन काल में मुसीबत आती है, संकट आता है, उससे पहले हनुमान जी वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हैं। कई बार यमराज भी तुम्हारे सामने आया है, तुम्हारे सम्मुख छाया है, लेकिन उसे महाराज जी को भी पछाड़ते हुए महाबली हनुमान जी ने यह एक चीज़ कह दी कि यमराज, यदि तुम उसके सम्मुख भी मंडराओगे तो तुम्हें हमसे बड़ा नहीं समझा जाएगा, तुम्हें हमसे गुजरना होगा। और यमराज को मजबूरन लौटना पड़ा। जी हाँ बेटा, यह देवता अब तुम्हारे जीवन में नाराज़ हो चुके हैं, क्योंकि तुम अपने जीवन काल में एक गलती करते हो। वह गलती हर रोज़ करते हो। काम तो सभी के जीवन में है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बैठे बैठे खाता हो। तुम मेहनत करते हो, कार्य करते हो, ये अच्छी बात है। तुम्हें मेहनत करने के लिए, कार्य करने के लिए किसने बनाया है? महाबली हनुमान जी ने। तो ना, जो समय तुम्हें प्राप्त हुआ है वो किसने दिया है? सब कुछ भगवान का ही तो दिया हुआ है ना। लेकिन तुम भगवान के दिए हुए समय से 10 मिनट का समय भगवान के लिए नहीं निकालते, भक्ति के लिए नहीं निकालते।
भजन के लिए नहीं निकालते। भगवान धीरे धीरे नाराज होने लगते हैं। जब तुम उनके दिए हुए संकट के संकेत को कई बार नज़रअंदाज कर देते हो, उनसे भी भगवान नाराज हो जाते हैं। इसलिए बच्चे, अब तुम वो गलती मत करना। अपने जीवन में चाहे कितना भी कार्य हो, आपको ईश्वर के लिए 10 मिनट का समय जरूर देना है। ईश्वर का नाम लेना है, भजन करना है। यहाँ तक कि मन को शुद्ध करने के लिए 10 मिनट में आपको हनुमान चालीसा का भजन भी सुन लेना है, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेना है। और ख़ासकर जब भी आपको भगवान कोई संकेत देते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है। और बच्चे, अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हें 2 बड़े संकेत प्राप्त होने वाले हैं। यदि तुम उन्हें पहचान गए तो समझ लेना बच्चे, तुम्हारी किस्मत चमक गई। आखिर वह 2 संकेत क्या हैं? ध्यान से सुन। लेकिन आगे पढ़ने से पहले यदि तुम अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय बालाजी महाराज 3 बार लिख देना। बच्चे, यदि तुम यह चीज़ नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन की जो समस्या है, जो परेशानी है, तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। हनुमान जी जो तुम्हें देने वाले हैं, वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। जब तुम ये 2 चीज़ें कर दोगे तो समझ लेना बेटा, ये तुम्हारा कमेंट तुम्हारे दिए गए संकल्प बन जाएगा, जो उस ब्रह्मांड में हनुमान जी के चरणों में जाकर तुम्हारी अर्जी को पहुंचा देगा। इसलिए 2 चीज़ें पहले कर लेना। और आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हें ये 2 संकेत बोलकर भी नज़रअंदाज नहीं करने हैं। पहला संकेत है, यदि आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हें कहीं पर बंदर दिखता है तो उसे हल्के में मत लेना। आम दिनों की तरह उसे मत समझ लेना, क्योंकि वह बंदर नहीं बल्कि महाबली संकट मोचन हनुमान जी का यमदूत है, जो तुम्हें संकेत दे रहा है कि तुम्हारे जीवन में अब बदलाव होने वाला है। बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, कहीं पर ट्रेवल पर करते हैं तो रास्ते में बंदर तो दिखते ही रहते हैं। उन लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि गुरुजी, हमें तो बंदर दिखते हैं। बंदर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे कुछ मांगते हुए इशारा कर सकते हैं। उनकी आंखों में तुम्हें कुछ खाने की इच्छा दिख सकती है। यदि ऐसा हो तो तुम्हें उन्हें यूँ ही नहीं जाने देना है। तुम्हें कुछ रख कर उन्हें खाने के लिए ज़रूर देना है। यदि बाज़ार में हो तो वहाँ से ले लो, केला ले लो और उन्हें दे दो। और यदि तुम्हारे घर में ही बंदर आते हैं, यदि कोई बंदर नाचने वाला है और रास्ते में दिख जाता है तो उसे तुमको भोजन करने के लिए कुछ भी रुपए दे देना है। बहुत सारे लोग बंदर नचाते हैं, उनसे ही उनका रोजी रोटी चलता है, लेकिन वह तुम्हारे लिए एक संकेत है और तुम्हें उसे संकट की तरफ नहीं बल्कि समाधान की तरफ लेना है। तुम्हें तुरंत ही हनुमान जी को प्रणाम करना है। और दूसरा संकेत ध्यान से सुन बेटा, आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर यह संकेत तुम्हारे ही घर में दिखेगा। यदि तुम्हारे घर में छिपकली सुबह उठते ही दिख जाती है, यदि तुम घर में बाहर निकलते हो और कोई पक्षी तुम्हारे आंगन में बैठा हुआ दिख जाता है, या फिर कोई गौ माता तुम्हें मुख्य द्वार के पास आकर गोबर करके चली जाती है, या फिर तुम रात को सोते हो और सपने में तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम बड़ी मुश्किल से बाहर निकल चुके हो। कई बार लोगों के सपनों में ऐसा प्रतीत होता है कि आप वह चीज़ ज़रूर गौर किए होंगे कि जब दुश्मन आता है तो वह भाग नहीं पाता है, उसका पाँव धीरे धीरे चलने लगता है। इसका यह संकेत होता है कि तुम्हारे जीवन में शत्रु का साया है। और यदि तुम अगले 4 दिनों के अंदर ऐसा सपना देखोगे कि तुम शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हो, तो बच्चे, ये कोई मजाक नहीं है। इसका सीधा संकेत तुम महाबली संकट मोचन हनुमान जी से है। सुबह उठकर तुरंत ही आपको हनुमान जी को प्रणाम करना है। दोनों आँखों को बंद कर लेना है।
आपके घर में जिस दिशा में महाबली हनुमान जी का मंदिर, उस दिशा में मुख कर लेना है और सिर को झुकाकर आँखों को बंद करके स्मरण करना है, नाम का उच्चारण करना है। आँखों को बंद करना है, नाम का और कर्म करना है। हनुमान जी से ये विनती करना है कि हे प्रभु, हे संकट मोचन महाबली हनुमान जी, आपकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे, हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथ में बनी रहे, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु देख लेना बच्चे, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी, तुम्हारा जीवन पूरी तरह से महावीर हनुमान जी बदल देंगे। इसी के साथ आने वाले 4 दिनों के अंदर तुमको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। जो तुम्हारी कुंडली में बुध के साथ शुक्र और मंगल के साथ गुरु विराजमान हैं और जो भाग्यशाली योग का निर्माण हुआ है, उन सभी का असर क्या होगा, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, और अंत में बताएंगे आपको कौन सी उपाय करना है। इसलिए बच्चे वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए अब बात करते हैं आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हारी कुंडली में जो शुक्र के साथ बुध विराजमान है और गुरु के साथ मंगल का संयोग बन रहा है, साथ ही जो शुभ योग का निर्माण हुआ है, गजकेसरी योग और चतुर्भुज राजयोग, इनके कारण कौन कौन सी खुशखबरी तुम्हें मिलेगी, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और कौन से उपाय अपनाने हैं, मैं सब कुछ बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगी, जैसे अपने घर का बड़ा भाई या गुरु समझाकर बोलता है, ताकि तुम्हें हर बात अंदर तक समझ में आए। दोस्तों, शुक्र बुध और जब साथ आते हैं तो जीवन में सुविधा और समझ दोनों बढ़ने लगती है। मतलब पैसा भी आएगा और उसके साथ बुद्धि भी आएगी कि उसे कैसे बचाना है, कैसे सही जगह लगाना है। बहुत लोगों के साथ यह होता है कि कमाई तो हो जाती है, लेकिन गलत फैसले से सब निकल जाता है। यह योग तुम्हें वह समझ देगा जिससे तुम्हारा पैसा टिकेगा, तुम्हारी बातों में वजन आएगा और लोग तुम्हारी सलाह मानने लगेंगे। और जब गुरु के साथ मंगल विराजमान होता है तो वह साहस देता है, मेहनत का जोश देता है और भाग्य को पकड़ने की ताकत देता है। यह वही ताकत है जो गरीब से गरीब इंसान को भी उठाकर इतना मजबूत बना देता है कि लोग देखकर कहेंगे, यह बंदा पहले ऐसा नहीं था, अब इसकी चाल ही बदल गई है। अब इन 4 दिनों के अंदर जो पहली खुशखबरी दिखाई देगी वह काम और पैसे से जुड़ी होगी। कुछ लोगों को अचानक ऐसा अवसर मिलेगा जो उन्हें लंबे समय से नहीं मिल पा रहा था। किसी का रुका हुआ भुगतान आ सकता है, किसी को नया ऑर्डर मिल सकता है, किसी को नौकरी में अच्छी खबर मिल सकती है, या फिर ऐसा कॉल मैसेज आ सकता है जो तुम्हारे लिए रास्ता खोल दे। यह समय तुम्हें संकेत देगा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। बस ध्यान रखना, जो मौका मिले उसमें आलस नहीं करना है। मंगल का असर कहता है हिम्मत कर, कदम बढ़ा, और गुरु का असर कहता है सही रास्ता चुन, गलत शॉर्टकट मत ले। दोनों की जोड़ी तुम्हें बहुत ऊपर तक ले जा सकती है। अगर तुम सच्चाई और मेहनत पकड़ कर चलोगे तो दूसरी खुशखबरी घर और परिवार से जुड़ी होगी। गजकेसरी योग का एक बहुत बड़ा असर यह होता है कि घर में सम्मान बढ़ता है और परिवार में सहयोग बढ़ता है और पुराने तनाव कम होने लगते हैं। लोग घर में किसी बात को लेकर परेशान थे, उन्हें समाधान का रास्ता दिखेगा। कोई पुरानी गलतफहमी दूर होगी, किसी अपने से बातचीत ठीक होगी और घर में अचानक सुख शांति का माहौल बनेगा। यह कोई जादू नहीं है, यह वही समय है जब ऊपर वाला घर के भीतर की गांठें खोलता है ताकि तुम्हारी तरक्की में बाधा ना रहे। क्योंकि याद रखना, जब घर का वातावरण सही होता है तो इंसान का भाग्य भी सही दिशा में चलता है। तीसरी खुशखबरी जब तुम्हारे मान सम्मान और पहचान से जुड़ी होगी। चतुर्भुज राजयोग का मतलब ही यही है कि व्यक्ति के चारों ओर सहारा बनता है।
काम का सहारा, लोगों का सहारा, घर का सहारा और ऊपर वाले की कृपा का सहारा। इन 4 दिनों में तुम्हारी छवि बदलेगी। जो लोग तुम्हें हल्का समझते थे वही लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। कोई अधिकारी, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बुजुर्ग तुम्हारे पक्ष में बोलेगा, तुम्हारे काम की तारीफ करेगा और तुम्हें कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। यह संकेत है ऊपर वाले का, तुम्हें पकड़ दे रहा है। अब तुम्हें उस पकड़ को मजबूत बनाना है। चौथी खुशखबरी प्रेम और रिश्तों से जुड़ी होगी। शुक्र मजबूत होगा तो दिल के मामले में भी मिठास बढ़ेगी। जो लोग सच्चे रिश्ते की तलाश में थे उनके लिए किसी नए रिश्ते की बात बन सकती है, या फिर पुराने रिश्ते में जो दूरी थी वह कम होने लगेगी। तुम्हारे शब्दों में असर होगा क्योंकि बुध साथ है। बस ध्यान रखना, बात करते समय ईमानदार रहना, झूठे वादे मत करना। शुक्र खुश होता है सच्चाई से, दिखावे से नहीं। अब इन 4 दिनों में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना। सबसे पहली बात, किसी के उकसावे में आकर गलत शब्द मत बोल देना। मंगल जोश देता है, पर अगर जोश गुस्से में बदल गया तो नुकसान हो जाता है। इसलिए अगर कोई तुम्हें चिढ़ाए तो उस दिन बहस छोड़ देना, यही असली जीत होगी। दूसरी बात, अपनी योजना सबको बताना बंद कर देना। राहु केतु का असर कई बार लोगों की नज़र को तेज कर देता है और नज़र लगती है तो सबसे पहले काम रुकते हैं। इसलिए जो भी अच्छा चल रहा हो उसे शांति से चलने देना। तीसरी बात, आलस और टाल मटोल से बचना। ये 4 दिन कदम बढ़ाने वाले हैं। काम छोटा हो या बड़ा, शुरुआत कर देना, बाकी रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। अब उपायों की बात कर लेते हैं जो बहुत सरल है और घर में ही हो जाएंगे। सुबह उठकर सबसे पहले अपने हाथ जोड़कर 1 मिनट बस इतना बोल देना, हे प्रभु मेरी बुद्धि सही रखना, मेरी नीयत साफ रखना और मेरे कर्मों में ताकत देना। यह छोटा सा संकल्प गुरु को मजबूत करता है। इसके बाद घर के मंदिर में या भगवान के सामने दीपक जला देना। अगर घी का दीपक ना हो तो तेल का भी चलेगा। दीपक जलाते समय माता लक्ष्मी, गुरु और मंगल का स्मरण कर लेना। यह घर की ऊर्जा को मजबूत करता है। दूसरा उपाय, इन 4 दिनों में किसी भी एक दिन किसी ज़रूरतमंद को मीठी चीज़ या सफ़ेद चीज़ दे देना, जैसे थोड़ा चावल, थोड़ा दूध या घर में बनी खीर का छोटा हिस्सा। यह शुक्र को मजबूत करता है और लक्ष्मी की कृपा बढ़ाता है। ध्यान रखना, दान करके दिखावा मत करना, चुपचाप करना, जैसे भगवान के चरणों में रख दिया हो। तीसरा उपाय, मंगलवार या किसी भी दिन सुबह हनुमान जी का नाम लेकर एक छोटी सी प्रार्थना कर लेना। बस इतना बोल देना, हे बजरंगबली मेरा साहस बढ़ाना, मेरी मेहनत को बल देना और मुझे गलत रास्ते से बचाना। मंगल को बल हनुमान जी से भी मिलता है क्योंकि मंगल का संबंध हनुमान जी से माना गया है। इससे तुम्हारे अंदर डर कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। और बच्चे, एक आध्यात्मिक बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है। एक बार एक भक्त ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मेरा भाग कब बदलेगा? कृष्ण जी ने कहा, मुस्कुराकर कहा, जिस दिन तू अपनी मेहनत को पूजा बना लेगा उसी दिन तेरा भाग सेवक बन जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि बस पूजा करो, इसका मतलब यह है कि जो भी काम करो उसे ईमानदारी से करो, मन लगा कर करो और किसी का हक मत मारो। गुरु का आशीर्वाद वहीं टिकता है जहाँ सत्य टिकता है। लक्ष्मी जी वहीं रहती हैं जहाँ कृतज्ञता और साफ मन रहता है और मंगल वहीं चमकता है जहाँ साहस और कर्म रहता है। तो बच्चे, आने वाले 4 दिन तुम्हें संकेत देंगे, तुम्हें मौके देंगे और तुम्हें उठाने की तैयारी करेंगे। बस तुम अपनी नीयत साफ रखो, अपने कदम रोकना मत और भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते रहो। उम्मीद जानकारी पसंद आई हो। फिर मिलते हैं।